हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका क्या नाम है बच्चों, बताओ। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, काफ़ी अच्छा चैप्टर है सर। एक बात बताओ, एरर्स क्या मतलब हो जाती हैं? यार देखो, हम लोग ह्यूमन बींग हैं तो एरर्स होना बिल्कुल जो है स्वाभाविक है। और बिल्कुल यार गलतियाँ हो सकती हैं, क्योंकि कई बार कुछ एरर्स होती है इंटेंशनली। इंटेंशनली का मतलब क्या होता है? जानबूझ के। कुछ एरर्स क्या होती है? अनइंटेंशनली। अनइंटेंशनली को हम मिस्टेक्स बोल देते हैं। लाइक यार, अनइंटेंशनली का मतलब, जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में आपसे बात करूं, अभी अकाउंटेंट का एक टाइम है, अकाउंटेंट की जॉब का एक टाइम है, 10 से 7 का टाइम है फॉर एग्जांपल। जनरली ऑफिस में ये टाइमिंग चलता है, 10 से 7 का चलता है। अब आप अकाउंटेंट को काम दे रहे हो कि यार ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दो, 7 बज चुके हैं ऑलरेडी। उसको जो है 7:30 बजे आप या थोड़ा वो रुक गया 10 मिनट, फिर आप उसके सामने 20 ट्रांजेक्शन ला के रख रहे हो, यार इसको रिकॉर्ड कर दो। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार, हम हमारे से थोड़ा जबरदस्ती टाइप वाला काम लिया जाता है, अनलेस एंड अनटिल हमारा अच्छा लेवल ना हो। इवन लेवल होने के बावजूद भी जो आपका एक ऑफिशियली टाइम पीरियड है ना, उस टाइम पीरियड पे जनरली छुट्टी नहीं होती है। अब 10-15 मिनट तक चल जाए, लेकिन अगर उससे ज़्यादा काम लिया जा रहा है तो वहां पर जो अकाउंटेंट है उसकी एफिशिएंसी ना उतनी नहीं रहती है जितनी वो अपने नॉर्मल टाइम में करता है। तो वहां पर गलतियां होने के चांसेस क्या है? थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे आप लोगों ने कभी देखा हो, मैं आपको आपकी क्लास से अगर मैं इसको कनेक्ट करूं, अभी मैं आपको स्टार्टिंग में पढ़ाऊँ, आपको बड़ा मजा आ रहा होगा, बिल्कुल सब कुछ मेरी बातें ध्यान से सुन रहे होंगे। लेकिन क्या है, जैसे ही मान लो टाइम होने वाला होता है, क्लास का टाइम 8:30 का है फॉर एग्जाम्पल, तो अगर मैं 8:30 से ज्यादा 1 मिनट भी पढ़ा रहा हूँ, एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ 10 मिनट, तो तुम लास्ट के 10 मिनट बस सुनते नहीं हो, बस खाली एक्टिंग करते हो कि हाँ समझ आ रहा है, समझ। तुम्हें क्या रहता है? भागने की पड़ी रहती है। बोलो हाँ है ना? अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, अरे देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, अरे हटाना, कोई दिक्कत नहीं है, अगली क्लास में तो सर रिवीजन कराएंगे, वहां कर लेंगे। जनरली इससे तो ऐसे में क्या है, हमारे पास जो है एरर होने के जो चांसेस हैं वो बन जाते हैं। कई बार इंटेंशनली क्या है, अकाउंटेंट की जो है बॉस है, उनसे बात हो गई, ओनर से बातचीत हो गई, कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया, तो क्या है भाई, उसने जानबूझकर गलतियां कर दी, वो जॉब छोड़ रहा है। अकाउंटेंट क्या कर रहा है? जॉब छोड़ रहा है कि ठीक है भाई, मैं नहीं कर रहा यहाँ पे जॉब, मैं तो जा रहा हूँ। अब एक बात बताओ, फिर वो जानबूझकर गलत एंट्री चढ़ा के चला। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में काम करोगे तो आपको हर तरीके का एम्प्लॉयर मिलेगा, हर तरीके के एम्प्लॉय मिलेंगे। ऐसे ऐसे एम्प्लॉयर भी रहते हैं, एम्प्लॉय से काम कराया, पैसे नहीं देते उसको। जनरली आप लोगों ने देखा हो कि भाई 7 तारीख तक का पेमेंट क्लियर होती है। जैसे जब पिछला महीना नवंबर गया है तो दिसंबर तक की पेमेंट क्लियर होती है 7 तारीख को, और 7 को भी क्या करते हैं एम्प्लॉयर? 10-12 कर देते हैं। अब अगर एम्प्लॉय ने बिना बताए छोड़ दिया तो ये जो 10-12 दिन काम किया है ना, इसके कोई पैसे नहीं दे। ज्यादातर लोग ऐसे मिलते हैं, सबकी अपनी अपनी मेंटेलिटी है। तो वहां पर एम्प्लॉय सोचता है चल यार ये पैसे देने वाले, चल हम भी कुछ थोड़ा इसको परेशान करके चले जाते हैं। तो एरर का मतलब है कि हमारे अकाउंटेंट से कुछ ना कुछ क्या हुई है, गलती हुई है। और एरर कैन बी डन एट एनी प्लेस, आइदर इट कैन बी ऑन रिकॉर्डिंग स्टेज, इट कैन बी ऑन पोस्टिंग स्टेज, इट कैन बी ऑन समराइजिंग स्टेज। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है? जब आप जर्नल बना रहे हो, जब आप क्या कर रहे हो? जर्नल बना रहे हो, तब आपसे बेटा उधर होके बैठ जाओ, आपका फेस दिख जाएगा मुझे सबका। एक थोड़ा टाइम से आ जाए करो, आगे होके बैठ जाओ। चलो, रिकॉर्डिंग का क्या मतलब है? जब हम ट्रांजेक्शन्स को क्या कर रहे हैं? रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर आपको फर्स्ट चैप्टर याद हो, आपको अकाउंटिंग प्रोसेस अगर आपको याद हो मेरे दोस्तों, तो बताइए अकाउंटिंग प्रोसेस में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? सबसे पहले पढ़ा था आप लोगों ने आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। जवाब दो बच्चों। उसमें हम आइडेंटिफाई कर रहे थे वेदर ट्रांजेक्शंस आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर और नोट। हम आइडेंटिफाई कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर, ऑन द बेसिस ऑफ बिल्स, कैश मेमो, एविडेंसेस। इसके बाद हम क्या करते थे? कई बार मेजरमेंट करनी पड़ती थी, कई बार नहीं करनी पड़ती थी, हम रिकॉर्डिंग करते थे। क्या करते थे मेरे दोस्तों? रिकॉर्डिंग। व्हाट इज रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग क्या था? द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इधर देखना सारे बच्चे, मेरा यही है कि मैं पूरा कनेक्ट करके पढ़ाता हूं तो आपको लगे कि हाँ यार, हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। स्टार्टिंग में हमारी एक फाउंडेशन बननी चाहिए। तो आपको यही नहीं पता, हमने चैप्टर स्टार्ट कर लिया, यही नहीं पता हम पढ़ क्यों रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है।
सबसे पहले जब हम, आपको ध्यान रखना अपनी लाइफ में, जब कभी भी आप अकाउंटेंट की जॉब कर रहे हो या कल को आप अकाउंटिंग का काम कर रहे हो, तो आपको अपने अकाउंटिंग प्रोसेस को ध्यान रखना है। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है यार, सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए, उसके बाद वी हैव टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शंस। और ये सब काम आप कर चुके हो बच्चों, बताओ रिकॉर्डिंग करने के लिए हम कौन सी बुक बनाते हैं, जल्दी से बताओ। फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग वी प्रिपेयर जर्नल बुक। जर्नल हम लोगों ने सीखी है। जर्नल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू, जर्नल हमारी 8 तरीके की बन जाती है, अरे हाँ या ना? कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बीआर बुक, बीपी बुक और जर्नल प्रॉपर, ये सब हमने पढ़ा। ये हमारे सिलेबस में नहीं थी। तो सर आप क्या समझाना चाह रहे हो, ये मतलब क्यों आप ज्ञान दे रहे हो यहाँ पर? बच्चों मैं ये कह रहा हूँ अकाउंटेंट से यहाँ पर भी गलती हो सकती है। वो आइडेंटिफिकेशन करते वक्त गलती कर सकता है, अकाउंटेंट रिकॉर्ड करते वक्त भी गलती हो सकती है। कहाँ भी गलती कर सकता है? रिकॉर्ड। अगर वो रिकॉर्डिंग करते वक्त गलती करता है तो उसको बोलते हैं एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। क्या बोलते हैं हम उसको? सर यहाँ पर क्या एरर हो रही है? यहाँ पर हमारी क्लैरिकल एरर हो सकती है। अमाउंट गलत डाल दिया, अमाउंट था 1000 रुपीज, अमाउंट डाल दिया 10,000। कई बार हमारे से गलती से हो जाता है। कुछ एरर हो जाती है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्या है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल में सिंपल शब्दों में बोलूं, ट्यूशन सही जगह नहीं लगाया था। बात आई समझ या नहीं आई? उसे पता ही नहीं है कौन से अकाउंट को डेबिट करना है, कौन से अकाउंट को क्रेडिट। देखो बच्चों मैं इसमें, आप लोग 11th क्लास में हो, आपको जैसा कोई सिखाएगा आप वही सीखोगे, ध्यान रखना, उसमें मैं आपकी गलती नहीं मानता हूँ। तो क्या होता है, कई बार हमारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने मशीनरी परचेज करी है, एंड मशीनरी को परचेज करने के बाद हमने मशीनरी को इंस्टॉल कराया है। मशीनरी के हमने इंस्टॉलेशन चार्जेस पे करे। कौन से चार्जेस पे करें? इंस्टॉलेशन। अब बताइए इंस्टॉलेशन चार्जेस की हमें क्या एंट्री करनी चाहिए? व्हाट शुड बी द जर्नल एंट्री फॉर पेमेंट ऑफ इंस्टॉलेशन चार्जेस? बताइए क्या एंट्री होनी चाहिए अगर हम बात करते हैं तो? व्हाट शुड बी द जर्नल एंट्री? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। हाँ, और कोई बच्चा बताइए व्हाट शुड बी द एंट्री फॉर इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ मशीनरी? अब जबकि अभी हम पूरा डेफिनेशन पढ़कर आए हैं, अभी समझाया भी आप लोगों को। देखो मैंने आपको एक बात बताई, जब कभी भी आप कोई एसेट बाय करते हो उसके ऊपर जो भी खर्चा करते हो दैट इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट्स। वो ओरिजिनल कॉस्ट बनता है, हाँ या ना? चाहे आप उसका ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज पे करो, चाहे कोई कैरीज से या कोई ड्यूटी वगैरह पे कर रहे हो, कोई नॉन रिफंडेबल टैक्सेस है ओरिजिनल कॉस्ट, या कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस है। आप मशीनरी को इंस्टॉल कर रहे हो तो उसके लिए चार्जेस पे कर रहे हो, तो दैट विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द मशीन। बच्चे ने सही एंट्री बताई है। क्या एंट्री होनी चाहिए? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, कुछ भी चलेगा। लेकिन क्या है कई बार हम क्या करते हैं, अच्छा इंस्टॉलेशन चार्जेस पे करें, लेबर को दिए, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया। क्या डेबिट कर दिया? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ पर अकाउंटेंट की कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है। यहाँ पर अकाउंटेंट जो एरर कर रहा है वो कौन सी एरर कर रहा है? एरर ऑफ प्रिंसिपल, कॉन्सेप्चुअली एरर कर रहा है। या आप लोगों ने खरीदा फर्नीचर, आप लोगों ने खरीदा फर्नीचर, उसको डेबिट कर दिया परचेज अकाउंट में। बताओ है ना बहुत बड़ी गलती? ये सही है? आप फर्नीचर खरीद रहे हो, उसको डेबिट कर रहे हो परचेज अकाउंट में, इज इट ओके? बोलो। देखो आप लोगों को भी बच्चों जर्नल की नॉलेज होनी चाहिए, जर्नल वाला चैप्टर आपको इसके लिए आना चाहिए और वो रिवाइज करके आना अगली क्लास में। बताइए फर्नीचर हम परचेज करते हैं तो हम परचेज अकाउंट को क्यों नहीं डेबिट कर सकते? आपकी थोड़ा टेस्ट ले लेते हैं, क्या दिक्कत है? बिल्कुल सही है, एलोबरेट करो इसको, थोड़ा एक्सप्लेन करो। अच्छा चैप्टर नंबर 2 पे जाओ, परचेज क्या होता है? व्हाट इज परचेजेस? व्हाट इज परचेजेस बताओ। जब हम कोई गुड्स खरीदते हैं। देखो आप लोगों को लग रहा है कि अब आप लोग थोड़े बिल्कुल हाँ थोड़े सीनियर टाइप के हो गए, तो पहले का भी बोलना स्टार्ट कर दिया, पढ़ना भी कम कर दिया है। परचेजेस का मतलब होता है, इतनी तसल्ली से समझा रखा है, परचेजेस एक अकाउंटिंग टर्म है जो हम यूज करते हैं अकाउंट्स में फॉर परचेज ऑफ गुड्स। एंड गुड्स भी मैंने तसल्ली से समझा रखा है। गुड्स का मतलब वो फिजिकल आइटम्स, वो टेंजिबल आइटम जो एक बिजनेस खरीदता है, किस लिए खरीदता है? आगे बेचने के लिए या फिर तैयार माल बनाने के लिए, फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? गुड्स। और मैंने आपको समझाया था
whenever we purchase the goods, whenever we purchase the goods, we always open purchase account. तो परचेज अकाउंट तब ओपन होता है जब हम गुड्स परचेज कर रहे हैं। तो इन केस वी आर नॉट परचेजिंग द गुड्स, इन केस वी आर नॉट परचेजिंग द, इफ वी आर परचेजिंग द एसेट, देन एसेट अकाउंट विल बी डेबिटेड इंस्टेड ऑफ परचेज अकाउंट। समझ में आई बात ही नहीं? अरे एक बात बताओ, मैं फर्नीचर खरीद के ला रहा हूँ तो भाई फर्नीचर को डेबिट करो ना आप। हाँ, अगर मेरा बिजनेस फर्नीचर बेचने का है फिर तो परचेज बन जाएगा। अरे बोलो यार, अगर मेरा बिजनेस फर्नीचर बेचने का होता तो मैं डायरेक्टली साफ साफ बताता। तो अब यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल एरर होती है, एरर ऑफ प्रिंसिपल इसको बोल रहे हैं। वी आर परचेजिंग द गुड्स बट अकाउंटेंट फर्नीचर को डेबिट कर रहा है, या फिर हम फर्नीचर बाय कर रहे हैं और अकाउंटेंट किसको डेबिट कर रहा है? परचेज। तो इस तरीके की एरर को हम क्या बोलेंगे? एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्या बोलेंगे हम इसको? एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो बातों में सुनते रहो कि हमारा अकाउंटेंट कैसी कैसी गलती कर सकता है। सर यहीं पे बिल्कुल एरर हो सकती है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है मेरे दोस्तों, बोलो फटाफट। आगे चलते हैं सर, और बताइए, और सर हमारे अकाउंटेंट से क्या गलती हो सकती है? यहाँ पर मुझे लग रहा है प्रिंसिपल की स्पेलिंग मैंने ठीक लिखी है, दूसरे वाला प्रिंसिपल तो नहीं है इसमें हमेशा। स्कूल वाला क्या होता है? एल ही होता है वो वाला। हाँ मैं कह रहा हूँ ना, गलत है ना ये स्कूल वाला बन गया ना शायद, टू द प्रिंसिपल। अरे बोलो यार, यहाँ पर प्रिंसिपल का मतलब है सिद्धांत की गलती, कॉन्सेप्चुअल एरर। ये वाला प्रिंसिपल है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल एरर। और सर एरर ऑफ ओमिशन, कई बार अकाउंटेंट क्या होता है, रिकॉर्ड करना ही भूल जाता है। नहीं मन करा, भूल गया, ठीक है, मेरे साथ भी ये रहता है, जनरली हम चीज़ें भूल जाते हैं, कोई चीज़ याद नहीं रही है। आप लोग भी क्या करते हो, क्लास हो गई ख़त्म, चल बाद में देख लेंगे, रिकॉर्ड नहीं करा, तो कई बार एरर ऑफ ओमिशन हो जाती है। समझ आई बात ये नहीं है? बोलो बच्चों तो। तो स्टेजेस भी कहीं पर भी हो सकती है, रिकॉर्डिंग के टाइम भी एरर हो सकती है, उसके अलावा क्लासिफिकेशन के टाइम भी एरर हो सकती है। अभी हम समझते हैं, पहले अब थोड़ा एरर का डिस्कस करा तो हम एरर के टाइप समझ लेते हैं, ठीक है बच्चों। एरर ऑफ ओमिशन हो गया है, एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया, एरर ऑफ कमीशन। तो एरर ऑफ कमीशन यार बेसिकली क्या है? रॉन्ग टोटलिंग करना, रॉन्ग कैरी फॉरवर्डिंग करना, रॉन्ग बैलेंसिंग करना। ये जनरली पोस्टिंग के टाइम एरर मिलेंगे आपको, या फिर रॉन्ग बैलेंस डाल दिया, अमाउंट ही गलत डाल दिया। बताओ, क्लैरिकल एरर आप इसको बोल सकते हो। था 1000 रुपए का, आपने डाल दिया 10,000 रुपए, हो जाता कई बार। राम से पैसे लिए, गलती से डाल दिया रमेश का अकाउंट में। आई बात समझ या नहीं है? बोलो। तो सर क्या प्रैक्टिकली ऐसा होता है? देखो, जो चीजें प्रैक्टिकली होते हैं वही हम पढ़ते हैं, अगर ऐसा चीजें प्रैक्टिकली होती नहीं तो हम पढ़ते ही क्यों? तो सर हम क्या करेंगे इस चैप्टर, अभी समझाऊंगा। अभी कंपनसेटिंग एरर पे अभी आते हैं थोड़ी देर में, कंपनसेटिंग एरर की जगह पहुंचने दो तो हम चलेंगे। कुछ 4 तरीके की एरर्स मिलेंगी। और स्टेजेस ऑफ एरर, एरर कहाँ हो सकती है? आइडेंटिफिकेशन के टाइम भी हम एरर कर सकते हैं। हमारा अकाउंटेंट जर्नल बना रहा है, इधर देख लीजिए, उसको ट्रांजैक्शन चढ़ानी थी कैश बुक में। सर हम तो भूल गए कैश बुक क्या होती थी। याद करो कैश बुक क्या होती है। कैश बुक इज अ बुक इन विच ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। अगर हम सिंपल कैश बुक की बात करते हैं तो, और अगर 2 कॉलम कैश बुक की बात करते हैं जिसमें कैश होता है, कैश बुक में कभी भी क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल या क्रेडिट वाले ट्रांजैक्शन नहीं आती थी। अब कोई ट्रांजैक्शन हुई है कैश में, उसको दिखा दिया परचेज बुक में। इधर देखो प्लीज, समझो सारे बच्चे, कैसी कैसी अकाउंटेंट गलतियां करता है। गुड्स परचेज करके आ रहे हैं, नो प्रॉब्लम, गुड्स परचेज करके ठीक है, बट गुड्स परचेज करें कैश में। गुड्स कैसे परचेज करें? कैश में। तो वो कहाँ रिकॉर्ड होनी चाहिए? लेकिन अकाउंटेंट ने कहाँ दिखा दी? परचेज बुक में। अकाउंटेंट ने सोचा गुड्स ही तो परचेज कर रहे हैं, बट बताओ गलत हो गया नहीं हो गया? क्योंकि परचेज बुक में क्या आता था? क्रेडिट। तो थोड़ा इन सब चीजों का ध्यान। परचेज, ये सारी की सारी बुक्स क्रेडिट के ऊपर थी। अगर क्रेडिट परचेज करोगे तो परचेज बुक में आएगा, क्रेडिट सेल करोगे तो सेल्स बुक में, उधार खरीदा हुआ माल वापस करोगे परचेज रिटर्न बुक। अरे बोलो बच्चों। और अगर उधार बिका हुआ माल वापस आ जाता है, समझ में आई बात? थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो सर दिस इज द स्टेज ऑफ एरर। तो पहली एरर हमारे पास रिकॉर्डिंग के टाइम हो सकती है। अच्छा बताओ, अकाउंटिंग प्रोसेस में अब देखो, यहाँ पर मैंने इस तरीके से पढ़ाया कि आपको ना कुछ पुराने चैप्टर भी याद आ गए।
सबसे पहला अकाउंटिंग प्रोसेस था चैप्टर 1, बोलो। तो सर अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, उसके बाद हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग, उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होता है बताओ, याद करो। थर्ड स्टेप होता है क्लासिफिकेशन, बोलो हाँ या ना। क्लासिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं बच्चों बताओ, लेजर बनाते हैं, हाँ या ना। और बच्चों अच्छी बात ये, अब आपने ये सब कुछ कर रखा है। पहले तो मुझे ये सब समझाना थोड़ा मुश्किल लगता था, लेकिन आज के टाइम में अगर आपको लेजर बोलता हूँ तो मेरे दोस्तों क्या आप लेजर बुक के बारे में बता सकते हो? यस, इट इज अ बुक इन विच वेरियस अकाउंट्स आर ओपन फॉर द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन। इट इज एन एनालिटिकल बुक। जर्नल रफ रजिस्टर होती है, जर्नल क्या होती है, रफ रजिस्टर, बट लेजर क्या होती है आपके फिर क्लास बुक। समझ में आई बात? अब रफ कॉपी में अकाउंट्स का टीचर आ रहा है, यही एग्जांपल दिया था मैंने, अकाउंट्स नोट कर दिया, मैथ का आ रहा है मैथ, इको का इको, बीएस, इंग्लिश, फिर अगले दिन यही चल रहा है। बट घर पे जाके क्या कर रहे हो, अकाउंट्स वाला काम कहाँ कर रहे हो, अकाउंट्स की कॉपी, मैथ वाला काम कहाँ कर रहे हो, मैथ, इको वाला काम इको, बीएस वाला काम बीएस। ऐसा कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? अरे जवाब दो। दैट इज सिंपली क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन सिंपली मीन्स ग्रुपिंग द सेम नेचर आइटम एट अ सिंगल प्लेस। एक जैसे नेचर के आइटम को एक जगह पर दिखाना, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, अकाउंट। तो मेरे दोस्तों जो आप जर्नल बनाते हो बच्चों, बताओ जब आपने क्या बनाई, जर्नल, तो जर्नल में जितने भी अकाउंट्स आए हैं अगर आपको याद हो तो बच्चों बताओ उतने ही अकाउंट बनाने पड़े थे या नहीं? तुम कह रहे थे सर क्या यार ये बोरिंग सा काम दे दिया सर, एक ही चीज रिपीटेशन। बट बच्चों अगर मेरी क्लास में 50 बच्चे हैं, मुझे 50 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। अगर हमारे बिजनेस के अंदर 50,000 तरीके की चीजें हैं, 1000 तरीके के एक्सपेंसेस या इनकम, एसेट्स, कैपिटल है, तो उतने अकाउंट बनाने पड़ेंगे। तो सर एक बात बताओ, क्या जर्नल से लेजर बनाते वक्त गलतियां हो सकती है? यस। याद करो प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते थे, पोस्टिंग। व्हाट इज पोस्टिंग? द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग द ट्रांजैक्शन या द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द ट्रांजैक्शन फ्रॉम द जर्नल। जर्नल से कौन सी बुक में लेके जाना, इस वाले प्रोसेस को क्या बोलते थे, पोस्टिंग। सर एक बात बताओ, क्या यहाँ पर एरर हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। जर्नल में लिखा था राम डेबिट टू सेल, तो एंट्री जानी चाहिए थी राम में, और एंट्री गलती से राम के डेबिट में जानी चाहिए थी, हाँ या ना? जर्नल पढ़ी है, लेजर पढ़ी है। जर्नल में राम क्या दिख रहा है, डेबिट साइड। जर्नल में राम क्या दिख रहा है, डेबिट साइड। तो एंट्री कहाँ जानी चाहिए, लेजर में, राम के डेबिट में जानी चाहिए। जब राम का अकाउंट बनाओगे तो डेबिट में जानी चाहिए। और गलती से अकाउंटेंट का हाथ खिसक गया और उसने डेबिट की जगह क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ऐसी ऐसी गलती होंगी। अकाउंटेंट क्वेश्चन बताएगा, राम की नीचे रमेश था गलती से राम से हाथ खिसक गया और रमेश के अकाउंट में चले गए। सर ये भी बोलेगा कि हाथ खिसक गया? नहीं, हाथ वाथ नहीं, वो ऐसे नहीं बोलेगा। वो बताएगा कि राम के बदले, बताओ राम के बदले कौन सा अकाउंट में डाल दिया, रमेश। बात आई समझ ही नहीं। इतनी देर में तो कोई बंदा पढ़ा रहा होता तो अभी तक बहुत कुछ बताया था, क्वेश्चंस पे भी आ जाते, लेकिन फिर हमें पता नहीं चलता यार चल क्या रहा है, एक्चुअली पर्पस क्या है इसका। तो मेरे दोस्तों ये चैप्टर ऐसा है, अगर आपने क्लास मिस करी तो आपको फिर समझ नहीं आएगा। इस चैप्टर के लिए आपकी जर्नल की फाउंडेशन बिल्कुल स्ट्रॉन्ग चाहिए, ध्यान रखना, क्योंकि इस चैप्टर में हम जो कुछ करेंगे रेक्टिफिकेशन करेंगे, तो रेक्टिफिकेशन के लिए हमें जर्नल आनी चाहिए। ठीक है बच्चों? तो थोड़ी मतलब क्लासेस वगैरह मत मिस करना, चाहे कोई भी बच्चा हो। इस चैप्टर में ना जैसे बीआरएस था, बीआरएस में हमने समझा, अगर हमें एडजस्टमेंट समझ में आ गई तो चीजें सेम थी, लेकिन हर बार एडजस्टमेंट अलग आ रही थी। बोलो हाँ या ना? तो यहाँ पर अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, फिर तो तुम कर लोगे। प्रोसेस सेम रहने वाला है, लेकिन दिक्कत क्या है, हर बार एरर अलग मिलेगी। हर बार क्या मिलेगी आपको, एरर अलग मिलेगी। मैं कम से कम 100 एरर कराऊंगा आप लोगों को, तो 100 एरर्स कराएंगे, मतलब 3 से 4 क्लासेस हम इसमें तसल्ली से लगाएंगे, ज्यादा भी लगा सकते हैं। 100 एरर की रेक्टिफिकेशन करने के बाद आपको एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन मिल जाएगा, 2 मिल जाएंगे, हार्डली 5 से 8 नंबर तक की इसकी वेटेज रहेगी। समझ आया सब बच्चों को? तो सर अभी तक आपने हमें समझाने की कोशिश करी कि अकाउंटेंट गलतियां कैसे कैसे कर सकता है और अकाउंटेंट से कौन कौन सी गलतियां हो जाती हैं, और दूसरा आपने ये भी समझाने की कोशिश करी कि जो अकाउंटेंट है गलतियां कहाँ कहाँ कर सकता है। बोलो हाँ या ना? अकाउंटेंट गलती रिकॉर्डिंग के टाइम कर सकता है, और अकाउंटेंट गलती पोस्टिंग के टाइम भी कर सकता है। बात आई समझ या नहीं है?
सर रिकॉर्डिंग पोस्टिंग, इसके बाद थर्ड स्टेप बताओ सर। रिकॉर्डिंग हो गया, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, इसके बाद याद है सारे बच्चों को? फोर्थ स्टेप क्या है? समराइज। तो जब हम समराइज करते हैं तो बताइए हम क्या क्या बनाते हैं, फटाफट बताओ। फॉर द पर्पस ऑफ समराइजिंग, कुछ याद है सारे बच्चों को? क्या बनाते हैं हम फॉर द पर्पस ऑफ समरी? समरी रिकॉर्ड्स के लिए व्हाट वी प्रिपेयर, हम लोग बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। और बताइए सारे बच्चे? ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, P&L बनाते हैं, और बैलेंस शीट। अगर आपको ये याद ना हो तो बच्चों मैं आपको एक लिंक शेयर कर दूंगा, या फिर आप एक वीडियो देख लेना, उसमें पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस तसल्ली से करा रखा है। ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L, बैलेंस शीट, ये सब चीज हम क्या करते हैं? बनाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ समरी। अब याद करो व्हाट इज ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का पूरा चैप्टर हम लोगों ने कवर कर लिया है। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होती है, ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है विच शोज द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ ऑल लेजर। ट्रायल बैलेंस इज नॉट एन अकाउंट, ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट नहीं है। सारी एसेट्स कहाँ जाएगी? डेबिट, एक्सपेंसेस डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, लायबिलिटीज क्रेडिट, रेवेन्यू, ऐसा कुछ था? हाँ या ना? और ट्रेडिंग अकाउंट क्या था बताओ, याद करो सारे बच्चे, आपको मेरे वर्ड्स याद आ जाएंगे। हाँ, जो मोटा मोटा प्रॉफिट, मोटा मोटा लॉस, उसको अब हम ऑफिशियल नाम क्या देते हैं? विच शोज द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ये चैप्टर अभी हमने नहीं सीखा है, ये चैप्टर अभी हमारा फाइनल मैच होगा, ये चैप्टर हमारा वेट करेगा भी थोड़ा सा, इसके बाद कवर कर लेंगे। तो इस वाले चैप्टर को हम क्या बोलेंगे? फाइनल अकाउंट। समझ में आई बातें? नहीं तो सर ट्रेडिंग अकाउंट बनाते वक्त भी गलतियां हो सकती है, P&L, बैलेंस शीट हो, कुछ एरर ऐसी भी बैलेंस शीट बन गई, यहाँ गलती अगले साल पता चल रही है। कुछ एरर ऐसी है, इस साल का काम खत्म हो गया, इस साल गलती नहीं पता चली, और वो गलती कब पता चली? अगले साल। वो आप 12th में पढ़ोगे, यहाँ नहीं पढ़ोगे। एक्चुअली यहाँ पर जो आप लोगों को पढ़ने को मिलेगी, मोस्टली एरर वो रहेंगी बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। मोस्टली जो एरर्स रहेंगी आपकी क्या रहेंगी? बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो मतलब एरर आपके पास दो मिलने वाली है, या तो बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस अभी नहीं बना है, बिफोर PREP, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, या फिर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब हम देखेंगे कि सर क्या कैसे हम रेक्टिफाइड करेंगे। रेक्टिफिकेशन पे अभी हम आ रहे हैं, डोंट वरी, उसके लिए थोड़ा सा वेट करो। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यार हम एरर किस तरीके की कर सकते हैं, और एरर हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। एरर क्या है समझ आया? कुछ नहीं है, अभी रेक्टिफिकेशन पे आएंगे, डोंट वरी, उसकी टेंशन मत लो। तो सर बिल्कुल सही है, पहला स्टेप आइडेंटिफिकेशन होता है, रिकॉर्डिंग होता है सेकंड स्टेप, ठीक है जी। इसके बाद थर्ड स्टेप क्या होता है? हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन के लिए हम लेजर बनाते हैं। जवाब दीजिए यार। yes, sir. उसके बाद क्लासिफिकेशन करने के बाद हम क्या करते हैं? समराइजिंग करते हैं। और ये पूरी जिंदगी भर ध्यान रखना बेटा, अगर आपको अकाउंटिंग प्रोसेस नहीं आता, आप कॉमर्स के बच्चे नहीं हो, फिर ध्यान रखना। जैसे साइंस वाले बच्चों को बोला जाता है ना, वो क्या रहता है, उनकी टेबल रहती है, केमिस्ट्री वाले की Na वगैरह, पोटेशियम का K रहता है, सोडियम का Na रहता है, क्या? पीरियोडिक टेबल। हाँ, पीरियोडिक टेबल, क्या बोलते हैं उसको? पीरियोडिक टेबल। तो कहते हैं आप साइंस वाले बच्चे नहीं हो और तुम्हें वो ये सब याद नहीं है। तो ऐसे ध्यान रखना, अगर आपको कॉमर्स में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स नहीं पता है, एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटीज, एक्सपेंस, लॉस, ये चैप्टर नहीं पता है, आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नहीं पता है, ध्यान रखना, तो फिर मुझे ये कहने में कोई दो राय नहीं कि आप कॉमर्स के बच्चे नहीं। आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पता ही होने चाहिए। समझ आया? और ये अकाउंटिंग प्रोसेस अगर आपको पता रहे, वैसे होना चाहिए, मैंने बोला इसका आप चार्ट बना के चिपका लीजिए, अकाउंटिंग प्रोसेस आपके पास रहेगा, आपको कभी भी दिक्कत नहीं, क्योंकि इसी में गाड़ी घूमती रहेगी। आधे चैप्टर हमने इसी में निपटा दिए, अगर आप देखोगे तो। बोलो हाँ या ना? और ये भी चैप्टर हमारे यहीं पे खत्म हो जाएंगे 11th क्लास में। इसके बाद का काम से हमें एरर से कोई मतलब नहीं है, इसके बाद का काम एनालिसिस का रहता है। इसके बाद का क्या काम रहेगा? एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इसमें हम रिजल्ट वगैरह एस्टेब्लिश करते हैं, रिजल्ट को कंपेयर करते हैं, एक साल के रिजल्ट को दूसरे साल के रिजल्ट से, कुछ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं, समरी बनाते हैं, और लास्ट स्टेप क्या होता है? हम कम्युनिकेटिंग टू यूजर, कम्युनिकेटिंग टू यूजर। इनमें एरर होने के क्या ही चांसेस होंगे, ठीक है बच्चों। बाकी ये 12th की चीज़ें होती हैं, यहाँ पर आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहली बात क्या है? एरर क्या है? हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, तो हमारे से गलतियाँ होना स्वाभाविक है, हमारे से गलतियाँ हो सकती है, एरर में भी इंटेंशनल और एरर में भी
इंटेंशनल एरर, जानबूझकर करी गई एरर्स, वो मैंने आपको बताया कि हमारे बॉस से लड़ाई हो गई, एम्प्लॉयर से लड़ाई हो गई, हमारा एम्प्लॉयर सैलरी नहीं दे रहा, मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। ये मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के आधार पे बता रहा हूँ, रीज़न में भी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। और हमेशा देखो क्या होता है, दो लोग जब तक साथ हैं तो वो इसलिए रहते हैं यार, उनकी अच्छाई देख के साथ रहते हैं, लेकिन जैसे दो लोग अलग होते हैं तो भैया बस फिर एक दूसरे में बुराइयां दिखती है और कुछ भी नहीं है। ध्यान रख, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन हो, चाहे वो क्या बोलते हैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का, ये प्रैक्टिकली है। देखना आप लोगों को, जब तक आप साथ हो भाई भाई क्या मजा आ रहा है जिंदगी। बिल्कुल, जब एक एम्प्लॉय हमारे यहाँ पे जॉब कर रहा है, इधर देखो तो बिल्कुल बहुत बड़ी एंटिटी है, सब कुछ है यार, इतना इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन जब वो छोड़ के जाता है, ओ भाई इससे बेकार एंटिटी कोई नहीं हो सकती। तो सीधी सी बात ये है। तो सर एरर्स कई बार हम जानबूझकर नहीं करते, कई बार हमारे से हो जाती हैं। उसका रीज़न क्या है यार, हमारा ध्यान, हमारी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम चल रही है, बिल्कुल सही बात है। हम हमारा माइंड ही और कहीं गया हुआ है। हम कई बार होता है, जैसे मैं स्कूटी चला रहा हूँ, मेरा ध्यान कहीं और है, तो कई बार ऐसे एक्सीडेंट वगैरह भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो कई बार हम बैठे हैं काम कर रहे हैं, आप जैसे फिजिकली यहाँ बैठे हो, माइंड नहीं है, तो कई, या फिर दूसरा रीज़न मैंने बताया। अब कई बार बताओ 7 बजे की किसी की जॉब वो है, 7 बजे उसने किसी को टाइम दे रखा है मिलने का, ओ भाई यार आ रहा हूँ मैं, वेट करिए। और बताओ बॉस जो है आके क्या करते, यार ये 20 एंट्री चढ़ा दे, इधर देखो, ये प्रैक्टिकली बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। अब बताओ 20 एंट्री चढ़ा दो भाई, तो उसके मन पे क्या बीत रहे हुए यार। बॉस है, एम्प्लॉयर है, मना नहीं कर सकते यार। अब वो जबरदस्ती क्या करेगा, फटाफट क्या करेगा, एंट्री चढ़ाएगा। समझ आई बात है। कल का एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। वर्क फ्रॉम होम में क्या होता है कि भाई आप अपने घर से काम करो थोड़ा, अब ये सिस्टम आ गया कोविड के बाद, और कंपनी ने भी अपनी कॉस्ट कटिंग के लिए कर दिया। अब कई बार क्या होता है, जो एम्प्लॉई है वो क्या करता है, वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, लेकिन उसको मान लो किसी फैमिली की जो है, किसी फ्रेंड की शादी में जाना है, कहीं कुछ ऐसा है, तो क्या करते हैं, लैपटॉप लेकर चले गए। अब भाई चलो वहीं से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मुझे बताओ, उधर एक तरफ डीजे वीजे बज रहा है, सारा शादी वाला माहौल है, पूरा एंटरटेनमेंट चल रहा है, और वो बंदा अपना लैपटॉप लेके काम कर रहा है। आप मुझे बताओ क्या वो प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ कर पाएगा। तो कई बार मैंने आपको बताया, कई बार एरर्स होने के इस तरीके के भी चांसेस बन जाते हैं। समझ आया नहीं है। हमें ये नहीं बताएगा एरर किस वजह से हुई है, इधर देख लीजिए, हमें सिंपली बताएगा एरर हुई है। समझ में आया। इंटेंशनल भी हो सकती है और अनइंटेंशनली भी हो सकती है। अब एरर किस किस टाइप की हो सकती है वो मैंने आपको बताया। एरर ऑफ ओमिशन। व्हाट इज एरर ऑफ ओमिशन, हम रिकॉर्ड करना ही भूल गए। मैं आपको हमेशा कहता हूँ, आप लोग फीस सबमिट कराओ, स्लिप लो, बोलो बोला जाता है नहीं बोला जाता। अगर किसी भी कारणवश आपको स्लिप नहीं मिला, आप मेरे जो मैसेज छोड़ो, मेरा रिप्लाई लो। रीजन बीइंग पता है क्या है यार, मैं भूल जाता हूँ, मुझे ध्यान नहीं रहता, 10 काम रहते हैं। एक बात मैं मैडम को बोलता हूँ, इधर देख लीजिए, मैम को बोलता हूँ, मैडम आपके पास जो भी फीस आती है आप शाम को क्या करो, जो भी फीस आ रही है मुझे दो, जो भी फीस आती है वो दो, और साइन कराओ। साइनिंग समझ रहे हो आप लोग, कि भाई मेरे साइन हो गए तो मैं बिलीव कर लूंगा, यस मैंने आपसे पैसे ले लिए। लेकिन आपने आज मुझे पैसे दे दिए और कल आप मुझे कहोगे सर आपको तो कल पैसे दिए थे, फिर मैं कहूँ नहीं भाई मुझे नहीं दिए थे, मुझे याद नहीं है। तो मैं इनको हमेशा सेफर हैंड, मैंने कहा भाई देखो मैं अपनी एंटिटी के साथ कभी चीट नहीं करूंगा, बट क्या है मेरे दोस्तों, कई बार क्या होता है मुझे चीजें ध्यान ही नहीं है। अरे बात समझ आई या नहीं आई, फटाफट बताओ। ठीक है, क्लियर हो गई सारे बच्चों को? Yes, sir. बताओ यार। Yes, sir. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, सीधी सी बात ये है। तो सर एक तो हो गई एरर ऑफ ओमिशन, एक हो गई एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल तो सीधी सी बात, ध्यान रखना, बिल्कुल सिंपल शब्दों में बता दिया। क्या क्या समझाया, ट्यूशन, हाँ पेपर मत लिख के आना, लेकिन वैसे ट्यूशन सही जगह नहीं लगा। आपके बहुत सारे यार दोस्त हैं इस कैटेगरी में, ऐसी बात नहीं, बाद में रियलाइज होगा। खैर बट ट्यूशन सही जगह नहीं लगाने का मतलब कॉन्सेप्चुअली हम लोग स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, सारी गलती टीचर पे नहीं डालनी चाहिए, अपने ऊपर भी थोड़ी गलती लेनी चाहिए। बट सिंपल सा मतलब है जोक सपाट, हम यहाँ बात करते हैं सर एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब है, बोलो क्या, हमारे कॉन्सेप्ट सही नहीं। खरीदी मशीनरी, भाई आवाज आ रही थी यार बच्चों की, खरीदी मशीनरी, डेबिट कर दिया, परचेज, गुड्स परचेज किए कैश में, गुड्स परचेज किए कैश में, डाल दिया परचेज बुक में। मुझे पता है आप लोगों को भी प्रॉब्लम हो रही है, बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा परचेज बुक में क्या आता है, सेल्स बुक में क्या आता है, परचेज रिटर्न में क्या आता है, इनके क्या प्रिंसिपल्स थे। तो दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ कमीशन तो बच्चों वाली चीज है, बिल्कुल बच्चों वाली चीज है। रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग टोटलिंग, रॉन्ग पोस्टिंग, बैलेंसिंग गलत कर दिया। अच्छा बताओ बैलेंसिंग क्या होता है, आप सब बच्चों को पता होगा, व्हाट इज बैलेंसिंग?
सर ईयर के एंड में जो हमारा बैलेंस बचता है, तरीके से बताओ। रॉन्ग टोटलिंग, रॉन्ग बैलेंसिंग, हाँ बताओ ना, तरीके से बताओ ना बेटे। हाँ बोल ना, शर्मा क्यों रहा है, एलोबरेट करो। बैलेंसिंग हमेशा, अभी डेप्रिसिएशन में इतने सारे बैलेंस निकाले हैं यार, बताओ हर लेजर में बैलेंसिंग जर्नल में कभी बैलेंसिंग नहीं करते थे, किस में करते थे, लेजर में। डेबिट साइड का टोटल करा, क्रेडिट साइड का करा, जहां डिफरेंस बचा वहां पर लिखते थे बाय बैलेंस शीट। अरे हाँ या ना, तो वो जो बाय बैलेंस जो बच रहा है ना, या डेबिट में जो बैलेंस, दैट इज बैलेंसिंग। टोटलिंग क्या है, हम नशे में बैठे टोटल करा, टोटली गलत कर दिया। मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों को कि जमा घटा की गलती आपकी, बोलो हाँ या ना। और कॉन्सेप्चुअली एरर मेरा, क्यों? क्योंकि यार जमा घटा करने का प्रैक्टिकली मन नहीं करता, मैं सही बताऊं तो, क्योंकि हमारे में अलाउड भी नहीं होता यार। हमारे में कहते हैं भाई आप कैलकुलेटर यूज करो, छोटे बच्चे नहीं हो, और थोड़ा जैसे एज वेज होती है तो उसी हिसाब से कैलकुलेशन उतनी शार्प नहीं रहती है, फिर 10 चीजें वैसी रहती हैं काम वाम करने के लिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कैलकुलेशन आप क्रॉस चेक कर लीजिए। तो रॉन्ग टोटलिंग हो रही है, रॉन्ग बैलेंसिंग हो रही है, रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड, एक अकाउंट से दूसरे में लेकर गए। अभी आप लोगों ने चैप्टर पढ़ गया और प्रोविजन वाला, अरे बोलो रिवाइज करो। मशीनरी जब बिकती थी तो मशीनरी को उठा के कहाँ ले जाते, डिस्पोजल, हाँ या ना। जब डिस्पोजल में लेके जा रहे हो तो मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट साइड में डाली एंट्री, डिस्पोजल में डेबिट में आनी चाहिए, गलत जगह डाल दी, डेबिट की जगह क्रेडिट कर दी, रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड कर दिया, अगले पेज पे गलत अमाउंट ले गए। इस तरीके की एरर्स को हम क्या, ये हमारे पास एरर्स है। कंपनसेटिंग एरर मैंने भी रोक दिया। और सर एरर की स्टेज, एरर हमारी रिकॉर्डिंग स्टेज पे हो सकती है, एरर हमारी क्लासिफिकेशन स्टेज पे हो सकती है, और एरर हमारी बच्चों कहाँ पर भी हो सकती है, समराइजिंग में भी। समराइजिंग में ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त भी गलती हो सकती है, ट्रायल बैलेंस की टोटलिंग करते वक्त भी गलती हो सकती है, फाइनल अकाउंट बनाते वक्त भी गलतियां हो सकती है, वो बात अलग है। आपके जो लेवल पे है ध्यान रखना, आपको जनरली जो एरर मिलेंगी बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस या फिर फाइनल अकाउंट वाली एरर्स आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि फाइनल अकाउंट जो है अभी आपने सीखा भी नहीं है, समझ आया। और कई बार क्या होता है, फाइनल अकाउंट बन गया, फाइनल अकाउंट फाइनल मैच की तरह होता है। फाइनल अकाउंट किसकी तरह होता है, फाइनल मैच, आर या पार वाली गेम है। फिर अगली सीरीज में इंप्रूव करते रहना, सीधी सी बात। एक बार किताबें क्लोज तो क्लोज, बातें नहीं। जैसे आपके फाइनल पेपर हो गए, इधर देख लीजिए, अभी फाइनल अकाउंट आए नहीं तो क्या समझाऊं, बिल्कुल आसान शब्दों में समझाता हूँ। आपके फाइनल पेपर हो गए, अब आपके 40% आए, 50 आए, 60 आए, जो भी आए एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो अपना। अगले सेशन में देखना, अगले मेहनत करना, समझ आया नहीं है। तो एक बार फाइनल अकाउंट बन गया, एक बार फाइनल अकाउंट बन गया, उसमें हम पीछे जाके कोई चेंज नहीं कर सकते। उसके लिए फिर हम अगले साल में जब अकाउंटिंग करेंगे तो हम क्या करेंगे, अगर गलतियां पता चल रही तो हम उसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे, समझ आया नहीं। उसको हम पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री बोलते हैं, जनरली वो हम 12th क्लास में पढ़ेंगे, समझ आया नहीं है। या आपके लेवल में तो है, सीए फाउंडेशन में मैं आपको अलग से पढ़ा दूंगा। तो सर एक बात बताइए, हमने क्या करना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेक्टिफिकेशन। तो बच्चों वाली चीज है, एरर समझ में आ गई तो रेक्टिफिकेशन में कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब है गलतियों का शुद्धिकरण करना, गलती को क्या करना, शुद्धिकरण करना। अब आप ध्यान रखना, अब आप एक अकाउंटेंट नहीं हो, यू आर अ सीनियर अकाउंटेंट। अब आप बड़े हो चुके हो और अब आपकी जो जिम्मेवारी हो चुकी है, कहता भैया बच्चा आया वो कर रहे हैं, गलतियां करने दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बड़े हो चुके हो, अब आपको सीनियर अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, समझ में आई बात है या नहीं। जूनियर अकाउंटेंट ने कुछ भी गलतियां कर दी, आप उस गलती को एनालाइज करोगे, उस गलतियों का इफेक्ट देखोगे कि एरर की वजह से क्या इफेक्ट आया और आज मैं क्या करूं कि वो एरर हमारी क्या हो जाए, रेक्टिफाइड। आई बात समझ या नहीं। बड़ा मजा आएगा इस चैप्टर को करने में। हर बार तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा, हर बार तुम्हें सोचना पड़ेगा। और मतलब जब तक हमें सही नहीं पता, इधर देख लीजिए, जब तक हमें सही नहीं पता तो हम क्या रेक्टिफिकेशन करेंगे। बात आई समझ नहीं है, बात समझ। तो रेक्टिफिकेशन अब मैं यहाँ पर लिख दूं 2 × 3 = 7। तो बताओ सही है या गलत है, गलत है ना। क्यों, पता है आपको गलत क्यों लग रहा है, पता है क्यों गलत लग रहा है, बताओ क्यों। सर क्योंकि गलत अमाउंट है। नहीं, क्योंकि तुम्हें सही पता है, क्योंकि तुम्हें सही पता है। अरे बोलो भाई, आई बात समझ या नहीं। अगर मैं अभी आपको ये लिख दूं, मैम से बोल दो उसकी चलते ठीक है, बातें नहीं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x, तो तुमने डेरिवेटिव पढ़ लिया, डेरिवेटिव पढ़ लिया क्या मैथ्स लिया हमारे। हाँ। चलो मान लेते हैं, इधर देख लीजिए, मैं भी भूल गया nx की पावर n-1, कोई बात नहीं, इधर देखेंगे। अब जैसे ये d/dx है, डेरिवेटिव ऑफ x है, ठीक है, तो इसमें 5x की पावर 4, ठीक है बच्चों, ऐसा कर लेते हैं n x की पावर n-1। मेरे को इतना ध्यान नहीं, थोड़ा रिकॉल करना पड़ेगा, बट चलो।
अच्छा चलो छोड़ो, ये वाला तो तुमने पढ़ ही लिया होगा यार। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। tan a, सर हम ना लायक हैं बिल्कुल। tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 + 10a × 10b। बस मन गया, हैप्पी बर्थडे है प्लस इधर देखो सारे बच्चे, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a × 10। अब क्या आधी दुनिया को कह रहे हैं यार क्या लिखा है, क्या ड्रामा चल रहा है। जैसे जो जिनके पास मैथ्स नहीं है, अब उन्हें पता ही नहीं है यहाँ प्लस लगा दो माइनस लगा दो, अरे बोलो यार। तो उनके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना। तो मैं आपको सीधी सी बात ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे दोस्तों। मैं आपको सीधी सी, जैसे मैं प्रिंस को बुलाऊं, हाँ भाई प्रिंस बताइए 2 + 3 = 6, वो कहेगा हाँ हाँ ओके कोई दिक्कत नहीं है। उसे मतलब हमेशा एक सेम रिस्पॉन्स देगा। क्यों? रीजन क्या है बताओ, उसे पता ही नहीं है सही क्या है गलत क्या है, हाँ या ना। तो अगर रेक्टिफिकेशन करनी है, क्या करनी है रेक्टिफिकेशन, तो पहले आपको क्या पता होना चाहिए, करेक्ट। समझ में आए। जैसे मैं बोलूँ x⁻² है, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पता नहीं तुम्हें पता होगा नहीं, थोड़ी बहुत मैथ चेक कर लेते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ 1x⁻²। पता है ये तुम्हें? ऊपर जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी? अच्छा चलो ठीक है, वेरी गुड। 2x² + 9x प्लस चलो करना इसके फैक्टराइजेशन करके दिखाना एक बार। आते हैं फैक्टराइजेशन? सच्ची अब भूल गए अब। 10th में पढ़ाते हाँ तो सही है, करके दिखाओ इसको, मैं टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को। चलो है ना बच्चों। तो देखो यार एक सीधी सी बात है ये ना, बातें नहीं प्लीज। अब ये ऐसे मैंने जस्ट एक की एरर की बात कर रहे थे हम लोग। तो अब यार ये जो मैंने स्टेप्स वगैरह करे, आंसर निकाला है, ये हर कोई बच्चा नहीं बता पाएगा सही है या गलत है, बोलो हाँ या ना। तो ये वही बच्चा बता पाएगा जिसको सही पता है, जिसको क्या पता है सही। यानी कि गलती यहाँ पर बच्चों मैंने क्या बोला आपको, सीनियर अकाउंटेंट, तो आपके ऊपर एडिशनल जिम्मेवारी आ गई। आपको पहले आपको गलत भी पता होना चाहिए, गलत भी आपको ये देख के पता चले ये गलत है, और आप ये देख के पता लगा पाओगे गलत है, वो आपको तभी पता लगेगा जब आपको सही पता। समझ आई बात नहीं? तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, इधर देखेंगे। वी हैव टू पास रेक्टिफाइड जर्नल एंट्रीज। आपको गलती कर दी होगी अकाउंटेंट ने, आपको गलती नहीं करनी है, आपको कुछ ऐसा करना है, आपको कुछ ऐसा करना है कि गलती सुधर जाए। क्या है? आपको कुछ ऐसा करना है कि गलती सुधर जाए। समझ आई बात या नहीं? तो यहाँ पर मेरे दोस्तों आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? एनालिसिस। हमारे अकाउंटेंट ने रॉन्ग एंट्री क्या कर दी है, या रॉन्ग एंट्री या फिर रॉन्ग इफेक्ट क्या आ गया है, ये देखना पड़ेगा। ये हो चुका है, इधर देखना बच्चों, मेरी हिंदी वाली बातें बहुत इंपॉर्टेंट रहते, ध्यान रखना, सुना करो। ये हो चुका है, हमारे अकाउंटेंट ने ये कर दिया, या फिर आप इसको बोल दीजिए जूनियर अकाउंटेंट की ये करतूत है, वो बंदा जा चुका है छोड़ छाड़ के, ठीक है। अरे बोलो। तो ये गलत है, ये रॉन्ग, ये हो चुका है, ये रॉन्ग एंट्री हो चुकी है। और क्या है बच्चों बताइए, रॉन्ग इफेक्ट, ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, यानी कि दैट इज करेक्ट एंट्री। करेक्ट एंट्री बोल दीजिए, या फिर करेक्ट ट्रीटमेंट बोल दीजिए। हर बार एंट्री से काम नहीं चलेगा, तो कई बार हमें क्या करना पड़ेगा, करेक्ट ट्रीटमेंट। समझ आई बात या नहीं? अब तो सर आज क्या करें, आप लोगों को, जब आप सीनियर अकाउंटेंट हो तो आप इन दोनों को देखोगे, एनालाइज करोगे, बिल्कुल दिमाग लगाओगे, और आज आप कुछ बनाओगे। आप इन दोनों का एनालिसिस करके, एनालिसिस ऑफ अबाउट टू, आप कुछ ऐसा बनाओगे, आप कुछ ऐसा बनाओगे जो दो काम करेगा। दो काम क्या करेगा बच्चों, ध्यान रखना। आप बताओ दो काम क्या करे, मैं बताऊं क्या काम करे। एनालिसिस, ऊपर का एनालिसिस करके आप कुछ ऐसा करोगे जो दो काम करे, और दो काम क्या करे वो बताओ फटाफट। बच्चों वाली चीजें, दो काम क्या करे, रॉन्ग का इफेक्ट खत्म कर दे। रॉन्ग का इफेक्ट क्या कर दे, खत्म कर दे। ऐसा कुछ हो जाए कि रॉन्ग का इफेक्ट खत्म हो जाए, और दूसरा सही का इफेक्ट आ जाए। समझ में आई बात ही नहीं? बोलो। आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा। सर वो कैसे करेंगे वो मैं समझाऊंगा, डोंट वरी।
कुछ समझ आया? सर तो अकाउंटेंट ने कोई रॉन्ग एंट्री कर दी होगी, कोई रॉन्ग पोस्टिंग कर दी होगी, कोई रॉन्ग बैलेंसिंग कर दी होगी, कुछ भी गलत कर दिया होगा, तो वो क्वेश्चन बताएगा कि ये गलती हो गई है। तो आपको सोचना यार गलत का इफेक्ट क्या हुआ है, गलत का ट्रीटमेंट क्या हुआ है, फिर आपको ये सोचना है कि सही क्या करना है। और फिर ये नहीं कि सही पास कर दो, ऐसा नहीं है। अगर आप खाली सही पास कर दो तो और गलत हो जाएगा वो। क्यों? पता है क्यों? क्योंकि अकाउंटेंट ने पहले कुछ गलत कर रखा है। बोलो यार। Yes, sir. और अकाउंट्स में क्या तरीका होता है सही करने का? अगर कुछ भी अगर डेबिट कर रखा है तो उसको क्रेडिट कर दो, अगर पहले क्रेडिट कर रखा है तो डेबिट कर दो। पहले यार एक बात बताओ ना, गलत को सही तो करो आप, मतलब गलत को इफेक्ट तो खत्म करो, फिर सही कर लेकर आओ। तो ऐसा कुछ करो। तो व्हाट इज ये जो हम एंट्री बनाएंगे इसको हम बोलेंगे रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री। द एंट्री विच विल बी पास्ड बाय द अकाउंटेंट टू रेक्टिफाई द एरर्स अल्टीमेटली which will do the following two tasks. First, eliminate the effect of wrong entry या elimination of the wrong effect, और सेकंड करेक्ट का इफेक्ट लेकर आएगी। देखो एक बच्चों वाली बताता हूँ, इसमें आप सारे बच्चे खुश हो जाओगे। कितना आसान है, बच्चों से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बचपन वाली। हमारा जूनियर अकाउंटेंट है और जूनियर अकाउंटेंट ने हमारे बिजनेस ने मशीनरी परचेज करी थी। क्या परचेज करी थी? मशीनरी परचेज इन कैश, बट it was not entered in books में एंट्री नहीं करी। बताओ कितना अच्छा अकाउंटेंट है हमारा, बोलो हाँ या ना। अब आप क्या करोगे फटाफट बताओ, अपनी कॉमन सेंस लगाओ, प्लीज अप्लाई। फालतू दिमाग नहीं लगाने, फालतू दिमाग नहीं लगानी, आपको जर्नल के थ्रू रेक्टिफाइड करनी है। आप एक रेक्टिफाइड जर्नल एंट्रीज बनाओ। आप क्या करोगे? देखो ये जूनियर अकाउंटेंट है, आप सीनियर अकाउंटेंट हो। एक बात बताओ, मान लो 5,000 की मशीन है, ये एरर कौन सी बताएगा कोई बच्चा? सर ओमिशन की एरर है, हाँ है ना? Yes, sir. क्यों एरर ऑफ ओमिशन? भूला। समझ में आएगा? गोलमाल 3 देखी होगी आप लोगों ने, ठीक है भाई? गजनी में भी थी। हाँ गजनी में भी था, उसमें तो उंगली तोड़ने वाला है ना गोलमाल 3 में तो। बड़ा गंदा सीन है। अच्छा इधर देखो, अकाउंटेंट भूल गया। एक बात बताओ, पता है ये तुम्हारे लिए काम आसान कर गया। अगर अकाउंटेंट ने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करी ना, तो इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि उसने कुछ गलत करा ही नहीं, मतलब कुछ गलत इफेक्ट नहीं आ रखा। एक तरीके से गलती एक है, क्या गलती एक है, एंट्री नहीं चढ़ाई। अरे हाँ या ना? गलती एक है, एंट्री नहीं चढ़ाई, यही तो गलती है। कुछ ये तो नहीं सोचे गलत डेबिट कर दिया, गलत क्रेडिट कर दिया, ये करो रॉन्ग में कुछ नहीं, एंट्री पास करी। तो सर इसकी रेक्टिफाइड जनरल एंट्री सिंपल बन जाएगी। उसने एंट्री कुछ बनाई नहीं, आप एंट्री बना दो। और क्या एंट्री बना दो? मशीनरी अकाउंट डेबिट कैश। पहली एंट्री बनाऊं तो आसान सी तो बनाऊं, कोई मुश्किल थोड़ी बनाऊंगा। बोलो हाँ या ना? हो गई रेक्टिफाइड। जब उसने कुछ चढ़ाई नहीं तो सर उससे क्या हुआ? हमें गलती पता चल गई। अब मैंने पिछले महीने एक बच्चे की फीस नहीं चढ़ाई, तो नहीं चढ़ा, वो इस बार चढ़ा दो। समझ आई बात या नहीं? लेकिन अब देखो, अब थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। मैं कहता हूं मशीनरी परचेज ऑफ ₹50,000 was wrongly debited in purchases account। समझ आई बात या नहीं? फटाफट बताओ। अब हम इसकी एरर की रेक्टिफिकेशन करेंगे, तो अब आप क्या करोगे? सॉल्यूशन। सबसे पहले तो एरर पता लगाओ, व्हाट इज द एरर? एरर क्या है बताना? सर वो इसको पढ़ो, इसकी एरर बताओ। सर एरर ऑफ प्रिंसिपल। हाँ वो तो टाइप हो गई एरर, ठीक है, एरर ऑफ प्रिंसिपल है, अच्छी बात है। लेकिन गलती हुई क्या है? सर कि उसने हमने कैश में मशीन खरीदी थी और उसने परचेज बुक में चढ़ा दी। अच्छा नहीं और कोई बच्चा बताओ, कहाँ लिखा है मैंने परचेज बुक में चढ़ा दी? चढ़ाई परचेज अकाउंट है, जब परचेज अकाउंट में गुड्स खरीदते तब चढ़ाते हैं। उसका दिमाग कुछ ज्यादा ही काम कर रहा है। कहाँ लिखा है परचेज बुक में चढ़ा दी? भाई कुछ ज्यादा मत सोचो प्लीज, ज्यादा मत सोचिए, इसको पढ़ो। वो सर आपकी राइटिंग समझ नहीं आ रही,
ये मशीनरी है, ये परचेज है और 50,000 वाज है, वाज रॉन्गली डेबिटेड इन। यार इतने सब साफ साफ लिखा हुआ है। अब मुझे एक बात बताओ, इसकी इंग्लिश की हिंदी बनाओ। मैंने क्या बोला यार, पहले एरर तो पता लगा लो तभी तो रेक्टिफिकेशन करोगे। व्हाट इज द एरर? एरर क्या है? अरे एरर क्या है? एरर बताओ बताओ, एक एक करके बताओ क्या हुआ। हाँ जी बताओ क्या एरर है? मशीनरी हमने खरीदी और उसको गलती से परचेज अकाउंट में चढ़ा दिया। ठीक है, ये तो आपने इसकी हिंदी बना दी। एरर क्या हुई यहाँ पर? अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो क्या एरर हुई है? नहीं टाइप नहीं कर। देखो बच्चों, क्या रॉन्ग एंट्री बना दी हमारे अकाउंटेंट ने? चलो ये बता दो, रॉन्ग एंट्री क्या बना दी है? ये हो चुकी है, अकाउंटेंट ये कर चुका है, जूनियर अकाउंटेंट। हाँ या ना? करेक्ट क्या होनी चाहिए थी? करेक्ट एंट्री। ये वर्किंग नोट है हमारा इस वाले चैप्टर का, ये सीधा नहीं है। ये क्या है? करेक्ट एंट्री को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? होनी या होनी चाहिए, होना चाहिए था, वैसे होनी चाहिए थी आएगा, होनी चाहिए थी। हाँ या ना? पक्का? तो सर हम इन दोनों का दिमाग लाएंगे, एनालिसिस करेंगे और आज जो हम काम करेंगे क्या बनाएंगे हम? रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री। बातें नहीं, प्लीज बातें मत कीजिए, बताइए, दिमाग लगाइए, हमारे अकाउंटेंट ने क्या कर दिया है? और सर आपकी गलती, आपने जर्नल तो रिवाइज कराई नहीं है, अब आप हमारे से इतनी उम्मीद करोगे हमें जर्नल आती है। मतलब सर ये तो देख लो हम बच्चे किस तरीके के हैं। बट ये बच्चों वाली चीज़ है, मैं करा रहा हूँ जर्नल रिवाइज, मैंने सोचा चलो एक फ्लो बन जाए। डोंट वरी, मैं जर्नल पे आ रहा हूँ, बस ये वाली बता दो आप मुझे। बताइए, व्हेनेवर बच्चों वाली चीज बताओ, अगर आप मशीनरी परचेज करते हो 50,000 की तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? हाँ, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बच्चों वाली चीज है। अरे तुम्हें ये भी नहीं आती क्या यार, पूरा डेप्रिसिएशन पढ़ के आ रहे हो, फिर इतना क्या सोच रहे हो? whenever we purchase the machine, तो what should be the journal entry बताओ? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, कुछ भी लिख दो, उससे दिक्कत नहीं है। बैंक लिख दो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैंक या कैश, कुछ बातें नहीं। ये होनी चाहिए थी, बोलो हाँ या ना? ये होनी चाहिए थी, क्या ये हुई है? क्या हुई है बताना? डेबिटेड। इसको कहाँ डेबिट कर दिया? परचेज। तो हमारा अकाउंटेंट नशे में था। इधर देख लो, हमारे अकाउंटेंट ने क्या एंट्री बना दी है? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अबे टू मशीनरी कहाँ से कर दिया? कहाँ लिखा टू मशीनरी? ये भी अलग खिलाड़ी है भाई साहब, कुछ भी बस। अबे इधर देख लीजिए, अकाउंटेंट की बुद्धि में इतनी सी बात नहीं जा रही है, मैं मशीनरी खरीद के ला रहा हूँ तो वो मेरे लिए एसेट है। अकाउंटेंट ने इसको कहाँ डेबिट कर दिया है? परचेज में। तो अकाउंटेंट ये मानकर चल रहा है कि मशीनरी भी क्या है? गुड्स है। बोलो ध्यान से समझना बेटा, बातें मत करो, इतने इंटेलिजेंट नहीं हो तुम दोनों। एक तो लेट आओ, ऊपर से कुछ रिप्लाई भी मत करो, और ऐसे बैठे हैं सेंसाओं की तरह, जैसे यहाँ तो अभी मूवी चल रही है जैसे कि, है ना? हाँ चलो बताओ, ये समझ आया आप लोगों को? जल्दी बताओ। पक्का? गलत क्या एंट्री हो गई है? और सही क्या होनी चाहिए थी? अब इन दोनों को एनालाइज करो, इन दोनों को बिल्कुल ध्यान से देखो, कहते ना नजरे गाड़ के देखो बिल्कुल इन पे। अब जब आप इन दोनों को ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा कुछ तो सही कर ही दिया है, कुछ तो फिर भी ठीक ही है। क्या ठीक है बताओ? कैश तो बिल्कुल ठीक है, हाँ है ना? देखो सही में भी बैंक या कैश क्रेडिट होना था, बिल्कुल ओके रिपोर्ट है जी। बैंक में तो पैसा गया, अकाउंटेंट ने चढ़ाया, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इधर देख लीजिए, अब आपको एनालाइज करना है। अब आपको दो काम करने हैं, बताइए। आप सीनियर अकाउंटेंट हो, और सीनियर अकाउंटेंट का क्या काम है बच्चों? रेक्टिफिकेशन करनी है। आज आपको गलती पता चल गई है, नाउ यू हैव टू रेक्टिफाई। अब आप रेक्टिफिकेशन कैसे करोगे बताओ? दो काम करोगे, बताओ रेक्टिफिकेशन के लिए दो काम अभी मैंने बताया। क्या काम, कैसे होते हैं रेक्टिफिकेशन? दिमाग में सेट कर लेना, रोंग का इफेक्ट खत्म कर दो, रोंग का इफेक्ट सही का इफेक्ट ले आओ, रोंग का इफेक्ट खत्म कर दो, सही का इफेक्ट ले आओ। अल्टीमेट जब आप देखोगे
तो मेरे दोस्तों बेकार में बिना फालतू में डेबिट कर दिया किसको? हाँ है ना? यस सर। अब एक बच्चा गलती से यहाँ साइंस वाला है तो भाई बेकार में तू बाहर जा यार, तेरे काम की चीज ही नहीं है। तो अकाउंटेंट ने गलती से मतलब किसको डेबिट कर दिया? ये काम हो चुका है, ध्यान रखना, ये होना चाहिए था, हुआ नहीं है, ये किताबों में पास हो चुका है। अल्टीमेट ये देखो आप, आज मैं कुछ जादू करने वाला हूँ, ध्यान रखना। और क्या जादू करूंगा वो देखो इधर, मैं जादू ऐसा करूंगा, आज मैं ऐसा कुछ काम करूंगा, यहाँ पर एक एंट्री बनाऊंगा। आज बातें नहीं, इसको हम जादू बोलेंगे। एक ऐसा जादू करेंगे कि सही हो जाएगा काम। क्या हो जाएगा? सही, बिल्कुल जो सही होना चाहिए था वही होगा। बताओ, बेकार में डेबिट किसको कर दिया? परचेज। अब क्या करें उसको क्लोज करना, खत्म कर दो सर। अकाउंट्स का सिंपल सा प्रिंसिपल, किसी चीज को एलिमिनेट करना है तो उसका रिवर्स कर दो। आप बड़े हो चुके हो बच्चों, ध्यान रखना। तो यहाँ पर परचेज को बेकार में डेबिट कर दिया तो क्रेडिट कर दो, हाँ या ना? अच्छा एक बात, डेबिट किसको मिलना चाहिए था? क्या मशीनरी को डेबिट मिला? नहीं मिला ना। क्यों नहीं मिला? सर जी अकाउंटेंट ने तो परचेज को डेबिट, अकाउंटेंट के दिमाग में मशीनरी आई नहीं। अरे हाँ या ना? आप प्लीज ये मत सोचना कि इसकी एंट्री मैंने बना दी, ये कुछ, ये तो मैंने अपने एनालिसिस के लिए करी है। जो किताबों में पास हो चुकी है वो तो खाली ये हुई है। आई बात समझ नहीं? एक्चुअली देखो, मैं आपको बोलूं, इधर देखो, मैं आपको बोलूं, इधर देख ले, इधर देखो भाई, कह रहा हूँ मेरी तरफ देखो, बुद्धि खराब है क्या? चलो सर इग्नोरेंस ज्यादा बेटर, इधर देख लीजिए, उसकी वैसे भी समझ नहीं आ रहा। इधर करते हैं। एक बात मुझे बताओ, देखो छोटी सी बात बताओ, मैं अगर आपको बोलूं कि मुझे आपसे 10 रुपए लेने हैं और 50 रुपए देने हैं, ध्यान से सुनना, तो बताइए इसके लिए हम नेट क्रक्स निकाल सकते हैं? सर क्या 10 लेने हैं 50 देने हैं? तो सर एक बताऊं, कितना आसान सा तरीका है। आप एक काम करो, 10 लेने हैं 50 देने हैं, सर आप एक काम करो 40 दे दो। कितना आसान है ना? कोई वर्किंग नोट की आवश्यकता नहीं, कोई किसी चीज की, हमारे माइंड ने सब कैलकुलेट कर लिया। लेकिन मैं अगर आपको बोलूं कि मुझे आपसे 1,43,669 लेने हैं और 1,35,636 देने हैं, अब बताओ कर लोगे डर? है क्वेश्चन वही, इधर देख लो। हाँ एक छोटा सा है तो क्वेश्चन वही, बोलो हाँ या ना? तो कुछ चीजें डायरेक्टली हो जा रही हैं, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ना हम डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। जब थोड़े बड़े हो जाओगे क्या पता कर भी लो 2-3 क्लासेस बाद, बट अभी नहीं। तो यहाँ पर क्या है यार, हो क्या गया है, इधर देखो क्या हो चुका है किताबों में पास? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश है बैंक। अरे बोलो भाई। तो सर ये क्यों बनाई? ये भाई मैं एनालिसिस करने के लिए, जैसे मैंने बोला जो भी अमाउंट बोला, मैंने कहा 1,33,636 मुझे आपसे लेने हैं को वैसे मैं अगर अकाउंट्स की लैंग्वेज बोलूँ तो डेबिट, और मान लो 1,45,739 देने हैं तो क्रेडिट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे निकाल लूँगा ऐसे कैलकुलेशन करके, मैं नेट क्रेडिट बैलेंस आएगा अकाउंट्स की लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो। अरे बोलो यार, क्योंकि क्रेडिट साइड बढ़ी है डेबिट साइड से, तो आपस में कटेंगे, जो भी निकल कर आएगा वो निकाल। अब इसके चक्कर में मत पड़ो आप, वरना तुम्हारे वर्कलोड हो जाएगा। तो सर एक बात बताओ, हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ा, एनालिसिस करना पड़ा, तो मेरे दोस्तों इधर देख लीजिए, गलत ये हो चुकी है, तो ये हम सही के बनाने के, ये हम एनालिसिस के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? एनालिसिस। करेक्ट होनी क्या चाहिए थी? सर होनी चाहिए थी, जब आप मशीनरी परचेज कर रहे हो तो व्हाट शुड बी द करेक्ट जर्नल एंट्री? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर हमने इन दोनों को ध्यान से देखा भाई, बैंक बिल्कुल सही है। हमने सोचा अच्छा व्हाट इज रेक्टिफाइड, यार जो गलत का इफेक्ट खत्म करे। अरे यार परचेज को बेकार में क्या कर दिया? डेबिट कर दिया, उससे क्रेडिट। और डेबिट किसको मिलना चाहिए था? मशीनरी को डेबिट पहले नहीं मिला, तो आज हम क्या कर देंगे? डेबिट। आई बात समझ नहीं? तो ये एंट्री बनेगी और इसको हम बोलेंगे एक तरीके से जादू बोल दीजिए आप, ठीक है? ये बोलेंगे रेक्टिफाइड जादू। सर ये कैसे है ये जादू? देखो आपने क्या हुआ, पहले क्या काम हुआ था, इधर देखो, पहले ये हुई थी, आज ये हुई है, हाँ या ना? और जब आप इन दोनों का मिला दोगे ना, इन दोनों को जब नेट इफेक्ट देखोगे ना, तो जो चाहिए था वही हो गया। देखो आप इन दोनों को
पहले पहले एंट्री ये पास हुई है, बोलो यार। Yes, sir. आज ये पास करी है, आज ये पास करी है। अब एक बार इन दोनों को थोड़ा अपने कॉन्सेप्ट लगा के देखो, तो बताओ परचेज डेबिट है और परचेज क्रेडिट है, Yeah. तो बताओ अल्टीमेट क्या होना चाहिए था? अल्टीमेट वही हुआ या नहीं हुआ? अल्टीमेट डेबिट किसको मिला है? मशीनरी को। क्रेडिट कैश है बैंक, सही तो होगी ऑटोमेटिकली, बोलो। Yes, sir. अगर अकाउंटेंट गलती नहीं करता तो भी तो सही एंट्री क्या थी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या आई बात समझ नहीं है? अब प्लीज ये मत बोलना सर एक बार बताओ अकाउंटेंट ने पहले गलत कर दिया उसको मारो गोली और बस सही वाली को पास कर दो, ऐसा नहीं होता। समझ आई बात है? नहीं है, ये तुम्हारी लाइफ नहीं है कि सर जो पुराना है तो पन्ने फाड़ दो, जैसे हम बचपन में गलत है पन्ने फाड़ दो। यहाँ कोई पन्ने फाड़ने का सिस्टम नहीं होता, अकाउंट डिलीट कर। यहाँ पर क्या है, जो गलती हुई है जर्नल हुई है, जर्नल से वो बात कहाँ पहुंचेगी? लेजर में पहुंचेगी, लेजर से फिर ट्रायल बैलेंस में। अब ये आपको देखना है कि एरर कौन सी स्टेज पे पता चल रही है। आ रही है बात समझ या नहीं आ रही? तो आज आपको कुछ ऐसा करना है जो गलत का इफेक्ट खत्म कर दे और सही का इफेक्ट ले आए। उसके लिए आपको सही भी पता होना चाहिए। आपने मशीनरी परचेज करी बट आपने गलती से डेबिट किसको कर दिया? परचेज को। और डेबिट किसको मिलना चाहिए था? मशीनरी को। गलती में भी कुछ सही हो गया, कुछ सही क्या होगा? कैश है बैंक, पैसा गया वो सही क्रेडिट कर रखा है। अब हमने सिंपल एनालिसिस करा, डेबिट करना चाहिए था मशीनरी को, मशीनरी को डेबिट नहीं मिला तो उसको डेबिट दे दिया, और बेकार में डेबिट किसको कर दिया हमने? परचेज को, उसको क्रेडिट कर दिया। समझ आई बात? ही नहीं है, बोलो बच्चों। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का, ठीक है बच्चों। तो अगर हम यहाँ पर या वैसे आपको पूरा ही नोट करना है जो मैंने समझाया। तो एरर की अगर हम बात करते हैं, व्हाट आर द एरर्स, ठीक है जी। बीइंग अ ह्यूमन, एरर्स आर क्या बोल रहा था मैं? एरर्स आर ऑब्वियस, या फिर एक वर्ड था, चलो कोई बात नहीं, ऑब्वियस लिख दो। एरर आर ऑब्वियस, these errors can be intentionally or unintentionally, ठीक है। ये सब चीज़ समझा दिया मैंने, ठीक है। दूसरी बात क्या है? such errors can be error of such errors can be any of the following, कुछ भी हो सकती है एरर्स। बताओ कौन कौन सी एरर्स हो सकती है? नोट्स की बात करूँ तो मैं एरर ऑफ ओमिशन, बातें नहीं या पढ़ोगे। ओमिशन में भी एक फुल्ली ओमिशन आएगी और एक पार्शल आएगी। फुल्ली में क्या करा? कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा, और पार्शल में क्या है? हम लोगों ने एक इफेक्ट चढ़ा दिया, दूसरा नहीं चढ़ाया। ठीक है मेरे दोस्तों, जवाब दो। या फिर एरर क्या हो सकती है? एरर ऑफ प्रिंसिपल, सच एरर कैन बी एरर ऑफ प्रिंसिपल। कॉन्सेप्चुअली एरर है जी, हमने ट्यूशन सही जगह नहीं लगाया। एरर ऑफ कमीशन, रॉन्ग टोटलिंग, रॉन्ग बैलेंसिंग, रॉन्ग फॉरवर्डिंग, और ये वाली एरर मैंने अभी आपको समझाई नहीं है। सच कैन बी एरर ऑफ कंपनसेटिंग या फिर कंपनसेटिंग एरर, ठीक है। उसके बाद लिख लेते हैं हम लोग, सच एरर्स कैन बी डन या कैन बी, मतलब एरर्स हो सकती है, कैन बी डन एट एनी स्टेज, कैन बी डन एट एनी स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के प्रोसेस में ये कहीं पर भी हो सकती है। जवाब दो बच्चों फटाफट। कहाँ पर? लाइक रिकॉर्डिंग के टाइम हो सकती है, उसके अलावा कर रहा हूँ छुट्टी, कर रहा हूँ, टेंशन मत लो, कर रहा हूँ छुट्टी। रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग। देख रहे हो बच्चों, 8:30 होते के साथ बच्चों के एक्सप्रेशन कैसे आने लग जाते हैं। समझाना तो दूर की बात है, ठीक है। फाइनल अकाउंट बनाते वक्त समराइजिंग के टाइम भी हो सकती है हमारी एरर्स। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? इन दिस चैप्टर, ये आपके नोट्स बन गए। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न, वी विल रेक्टिफाई या वी विल लर्न हाउ टू रेक्टिफाई दीज एरर्स, ठीक है। हाउ टू रेक्टिफाई दीज एरर्स, ठीक है। हम कह सकते हैं दीज एरर्स विल बी रेक्टिफाइड बाय
These errors will be rectified by passing, क्या पास करके बच्चे बताओ, by passing rectified journal entries, rectified journal entries। और क्या होती है रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री बताओ, जो दो काम करें। व्हाट इज रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री बताओ सारे बच्चे, जो गलत का इफेक्ट खत्म करे। इसी पे अब हमारी पूरी क्लास चलेगी, जो गलत का इफेक्ट खत्म कर दे और सही का इफेक्ट ले, उसी को हम क्या बोलेंगे, रेक्टिफाइड। ठीक है बच्चों, सही का इफेक्ट लाए। और ये हम कैसे बनाएंगे, इसके लिए फॉर पासिंग जर्नल या फॉर पासिंग रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री वी विल डू एनालिसिस बाय प्रिपेयरिंग। डायरेक्ट नहीं हो पाएगा, ध्यान रखना, डायरेक्ट करने की कोशिश मत करना। बाय प्रिपेयरिंग वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट में हम क्या करेंगे, रॉन्ग एंट्री और रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री, हाँ या ना। इन दोनों को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, अरे हाँ या ना। रॉन्ग एंट्री क्या है, ये पास रॉन्ग एंट्री या रॉन्ग इफेक्ट, करेक्ट एंट्री या फिर करेक्ट इफेक्ट, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये काम हुआ, ये गलत हो चुका है जी सर, तो ठीक है। और ये होना चाहिए था। तो आज देखेंगे, इनको समझेंगे, एनालाइज करेंगे, बुद्धि लगाएंगे, सब कुछ करेंगे जो भी कुछ हमें जरूरत पड़ेगी। और फिर हम कौन सी एंट्री बनाएंगे, रेक्टिफाइड जर्नल बाय अप्लाइंग माइंड। सीधी सी बात है, कोई रट्टा नहीं, ठीक है। अब देखोगे आप ट्यूशन्स में मिलेंगे आपको कराते हुए, भैया रॉन्ग है, रॉन्ग का रिवर्स कर दो, रिवर्स की करेक्ट से कंपेयर कर दो, कैंसिल कर दो, ऐसे ऐसे मिलता रहेगा। हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग सीधा क्या करेंगे, रॉन्ग एंट्री क्या हुई है, रॉन्ग इफेक्ट। हमारा पर्पस बिल्कुल क्लियर है। व्हाट इज रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री, मैं दोबारा बता रहा हूँ, रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री के दो पर्पस हैं। बताओ क्या, फटाफट बोलो सारे बच्चे। जो गलत को खत्म कर दे, हाँ, तो जो गलत का इफेक्ट खत्म कर दे और सही का। ठीक है बच्चों, तो आज का होमवर्क क्या है, प्लीज रिवाइज। इधर देख लीजिए, मेरा पूरा चैप्टर पढ़ा है यूट्यूब पर, वहां से देख लेना जर्नल। प्लीज रिवाइज चैप्टर जर्नल। ठीक है बच्चों, बताओ जो भी आपका चैप्टर जर्नल 8 है आप पूरा चैप्टर 8, वरना मजा नहीं आएगा जब तक सही नहीं पता है, तो आप यार गलत को सही कहाँ से करोगे। तो आज के लिए मेरे दोस्तों हम इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच।